हाय एवरीवन। सो अगर आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हो उसका जवाब हाँ है या फिर से ना है, आपके लिए साथ में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो तो आप कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हो, आपके लिए बेस्ट गाइडेंस क्या है, आज की रीडिंग में यस इतना सारा कुछ देखने वाले हैं। सो मैं हूँ प्रिया और आप लोग देख रहे हैं हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड यस, आज की रीडिंग में हम बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप जिस भी चीज़ के रिलेटेड जानना चाहते हो ना कि आपको वो सिचुएशन अपने माइंड में क्लियर रखते हैं कि आपको प्रे करना है डिवाइन से कि भगवान जी मेरी ये सिचुएशन है और प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। या फिर से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको पहले पूरा उस क्वेश्चन को क्लियरली अपने माइंड में आपको सोचना है, डिवाइन से प्रे करना है कि वो आपको गाइड करें और फिर आपको यहाँ पर जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर से आप अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रेफरेंस यहाँ पर कार्ड को चूज़ करने पर ही आपको देनी है। जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके नेम से, उसकी एनर्जी से। अगर नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो फिर अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी रीडिंग को देख सकते हो। आप लोग ध्यान से चूज़ करिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर बीइंग इन द फ्लो एंड साथ में यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की है डीओबी। आपकी बर्थ डेट अगर 1 से लेकर 10 तक के बीच में आती है तो यस, आप लोग ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रेफरेंस जो है वो कार्ड्स को चूज़ करने को देनी है। ठीक है, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर रिवीलिंग रेडियंस एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 11 से लेके 20 के बीच में। ओके, ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रेश एंड साथ में यहाँ पर डीओबी है 21 से लेके 31 के बीच में। तो यस, आप लोग आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन यस गाइस, जनरल रीडिंग है तो फिर भी आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ही इस रीडिंग को देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी यहाँ पर, आज मैंने डिवाइन से यही प्रेयर करी है आप लोगों के लिए कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिले, आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जिसमें भी स्टक हो या जो भी कुछ चल रहा है उसके रिलेटेड। ठीक है ना। लेकिन यस, जनरल रीडिंग है तो कुछ हो सकता है रेजोनेट करे, कुछ नहीं भी करे। सो यस, आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ये बीइंग इन द फ्लो का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओबी 1 to 10 के बीच में है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी रीडिंग क्या कुछ आता है आप लोगों के लिए। सो यस, मन ही मन डिवाइन से प्रेयर आप लोग ज़रूर करते रहें। ठीक है ना, अपने लिए ज़रूर गाइडेंस मांगें, क्लैरिटी मांगें, ब्लेसिंग्स मांगें ढेर सारी। एंड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आप लोग किसी भी सिचुएशन में स्टक हो या आपके कोई भी मन में क्वेश्चन है उसका आप आंसर जानना चाहते हो, यस है यहाँ पर, नो है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है मेनली ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी टाइम हो गया आप लोग को इंतज़ार करते करते, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर आपने बहुत पेशेंस रखा है अपनी लाइफ में, लेकिन समहाउ आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी सारी मेहनत ही बर्बाद जा रही है। अभी तक तो मुझे यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, मुझे ये सब कुछ अचीव हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है। समहाउ आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हो कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे आगे किस तरीके से मेरी लाइफ में बढ़ना है, मुझे सक्सेस किस तरीके से मिलेगी, मेरी जो सारे सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे। बहुत सारे सपने हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको ऐसा लगता होगा कि एक ही तो ज़िंदगी है, मुझे सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, मुझे खुलकर जीना है, मुझे खुलकर एंजॉय करना है। हमेशा सबके साथ आप लोग अच्छा करने पर ही बिलीव करते हो, सबको साथ लेकर ही चलते हो, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्टेशंस लगाते होंगे लोगों से, लेकिन आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती होगी। तो यस, इस वक्त थोड़ा सा कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंट भी हो, कुछ लोगों से शायद आप लोग गुस्सा भी चल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ यहाँ पर आप लोगों के लिए। और अब आपका ऐसा है कि मैं केवल अपने बारे में सोचूंगी, मैं केवल अपने बारे में सोचूंगा, है ना, मुझे अपने लिए काम करना है, मुझे बहुत आगे जाना है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियरली आप लोग बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड हो, और करियर से भी ज़्यादा आपको ऐसा है कि मुझे अब फाइनेंशियली बहुत अच्छा होना है,
मुझे अब बहुत ग्रो करना है, मुझे अब ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सारे सपने अपने पूरे करने हैं। तो यस, करियर के रिलेटेड शायद आप लोग थोड़ा सा स्टक हो, या करियर के रिलेटेड आप लोग कुछ जानना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर शायद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अपने लिए, कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में, कोई नई जॉब है आपके माइंड में। तो कुछ लोग यहाँ पर उसके रिलेटेड भी जानना चाहते हैं कि ये जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए कितना वर्क करेगा, ये मेरे लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर देखा जाए तो एक पेंटिकल यहाँ है, 9 पेंटिकल्स यहाँ पर, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो यस, मैं आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ, खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ, एंड इससे भी ज़्यादा आप लोग एंजॉय कर रहे हो। लाइक होता है ना कि सभी की छोटी छोटी विशेज़ होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये परचेस करना है, मुझे यहाँ जाना है घूमने, मुझे ये सब कुछ करना है अपनी लाइफ में, जिस दिन मेरे पास पैसा होगा मैं ये करूँगी या ये मैं करूँगा। तो लाइक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ऐसे बहुत सारी आपकी विश लिस्ट है, ये सब कुछ मुझे करना है। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अब हो रही हैं, वो पूरी हो रही हैं, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यस है या फिर से नो है, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग जानना चाहते हो। ऑप्शन फर्स्ट, Queen of Swords, 8 of Cups, and 4 of Pentacles, and the Lovers। अगर ये कार्ड नहीं आता तो सीरियसली थोड़ी सी परेशानी हो जाती। लेकिन देखो, आप जिस भी चीज़ के लिए जानना चाहते हो, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है ना, यस है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से आपने सोचा है चीज़ें वैसे नहीं होंगी। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। जैसे हम सभी के अंदर ना कुछ कुछ खामियां होती हैं, हम सभी के अंदर कुछ कुछ बुराइयां, कुछ कुछ खामियां, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। आपको उनको पहचान कर उनको हील करना पड़ेगा, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा अपने आप में से। ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। लाइफ में अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को नहीं रखोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको आगे जाके। या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा है वो काम जो है वो और डिले जो है वो होता चला जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि अपने शेड्यूल के लिए, कि आपने एक दिन में कितना टास्क करने का सोचा है, कितना काम करने का सोचा है, तो ये कुछ चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा फिक्स होना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन में एक फेज में, एक स्केल पे काम करना, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, या कुछ लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, या कुछ लोगों के लिए ये केवल उनकी कुछ ख़राब आदतें हैं कि आप जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, या कुछ लोग बस बहुत ज़्यादा सोए जा रहे हैं, पूरे दिन सो रहे हैं, है ना। मतलब आई डोंट नो, यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए उनकी आदतें थोड़ी सी ऐसी हैं, तो आपको वो आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। आपको एनर्जी के साथ काम करना है, कुछ एनर्जेटिक करना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप एनर्जेटिक रहोगे, उतना ही जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आ रही है। लवर्स की यहाँ पर एनर्जी ऐसी, अब मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पार्टनर के बीच में, जो भी लोग रिलेशनशिप में यहाँ पर, तो आपको वो सॉर्ट कर लेनी चाहिए। अदरवाइज आपका सारा ध्यान, सारी एनर्जी जो है वो वही लगी रहेगी, आप वही सोचते रहोगे, और फिर आप जो काम करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बैलेंस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो बैलेंस करने के साथ साथ फिर आप लोग अपनी लाइफ में आगे काम करिए। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। करियर के रिलेटेड जो कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ होगा, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है। मैनिफेस्ट करते जाओ, और सही तरीके से जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वैसे वैसे अपनी लाइफ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करते चले जाओ, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो, मुझे पता है यहाँ पर किस तरीके से मैसेज मिल रहा है। अपने पार्टनर की भी सुनो वो शायद आपसे कुछ कह रहे हैं, या फिर से आपके कोई अपने हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, या पता नहीं क्या, लेकिन कोई पर्सन है जो कि आपके बहुत क्लोज है, वो आपसे बार बार कुछ कह रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसे कहा जा रहा है सुनो, उन्हें सुनो,
वो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें सुनो, वो क्या कह रहे हैं, कंसीडर करो उनकी बात को भी। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इमोशनल लॉस। आप बहुत हर्ट हो चुके हो अपनी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट, और आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना उन्हें भुला नहीं पा रहे चाहकर भी। आप वहीं स्टक हो जाते हो बार बार ही, वही सब सोचने में लग जाते हो, वही पेन आपको बार बार ही याद आता है, वही इंसिडेंट्स आपको बार बार ही याद आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो से ये ज़िंदगी है, अगर हर एक बात को, अगर हर एक चीज़ को इस तरीके से पकड़ कर बैठ जाओगे तो फिर कैसे अपनी ज़िंदगी निकालोगे, फिर कैसे खुश रहोगे। फिर तो आप खुद को और बर्डन करते चले जाओगे और एक दिन इस बर्डन के बोझ तले खुद ही दब जाओगे। तो चीज़ों को रिलीज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है हम सभी की लाइफ का, कि हमें चीज़ों को रिलीज करना पड़ता है, हमें बातों को लेट को करना पड़ता है, हमें भूलना पड़ता है, हमें माफ़ भी करना पड़ता है ना। हम माफ़ भी नहीं करेंगे, हम सबसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आपसे, कहा चले फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, इट्स ओके, ठीक है ना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी प्रैक्टिसेस आप लोग ज़रूर करें, मेडिटेशन एंड हीलिंग। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर रेकी, लामा फेरा, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों इस तरीके से, लेकिन यस, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है मे बी किसी तरीके की हीलिंग सीख रहे हों। आपको वहाँ से बहुत एनर्जी, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सो उसी के साथ काम करते जाओ अपनी लाइफ में, राइट। ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। क्राउन चक्रा का कार्ड है अगेन यहाँ पर। सो यस, यूनिवर्स के साथ आप लोग काफ़ी कनेक्ट कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी हो रही है। बहुत सारे इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। आप बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। सच आपके सामने आ रहा है, आपकी लाइफ का सच आपके सामने आ रहा है, रियलिटी आपके सामने आ रही है। आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, आपके बहुत सारे यहाँ पर सवालों का जवाब भी आपको मिल रहा है। कन्फ्यूजन से यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं आपकी लाइफ में से। यस, जो भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में है, हीलिंग में है, स्पिरिचुअलिटी में, उनकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, मैं आपको ये बता दूं। और जैसे यहाँ पर आप अपनी लाइफ के बिगेस्ट जो लेसन है ना उसको समझने वाले हो कि बेसिकली में वो क्या है, आपका मोटो क्या है बेसिकली, है ना। वो चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। ट्रुथ, सच सामने आ रहा है भाई। अवेकनिंग यहाँ पर कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ, एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है आप लोगों के लिए। आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट, अदरवाइज से आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो। एनर्जीज काफ़ी हैवी रहेंगी, काफ़ी हाई भी रहेंगी, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा डेली बेसिस पे या तो वॉक ज़रूर करें या वर्कआउट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा था कि आपकी बॉडी भी वो एनर्जी को झेल सके। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। यस, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे सपने हैं आपके और जिनको कि आप पूरा करना चाहते हो। तो यस, आपके ड्रीम्स, आपके सपने जो है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो सच हो रहे हैं। और आप लोग ये एफर्मेशन को बार बार ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है ना। मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग ज़रूर टाइप करें कि मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है ना। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर। आप लोग चाहें से, अगर यहाँ पर आप लोग को यही मोटो है कि मुझे फाइनेंशियली बहुत आगे जाना है, मुझे ग्रो करना है, इन दैट केस आप लोग सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, सिट्रीन स्टोन को वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट को। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो अबंडेंस का ही एक तरीके से स्टोन है, मनी का स्टोन है,
सो यस, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना। या फिर से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.healeroftheages917.com। ओके, साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है स्टैंडिंग फर्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखो लाइफ में बहुत बारी ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप अपना बैलेंस खो सकते हो, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ परेशानी आ गई, और वो सब कुछ चलता है, वो सब कुछ होता है ना। सबकी, किसी की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है कि जैसा चाहा एकदम से वैसे हो गया, राइट। तो यस, लेकिन आपको मजबूत रहना है। अगर आप कोई रेजोल्यूशन ले रहे हो कि नेक्स्ट 1 मंथ में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 15 दिन का मेरा ये रेजोल्यूशन है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे, आपको अड़े रहना है भाई, आपको उसमें ज़िद्दी बनना है। और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप लोग कितने स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितनी पावर है। आपका खुद पर जो एक बिलीव होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। और आपको याद रखना है कि आप यस बहुत स्ट्रांग भी हो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव। तो भाई यहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको टाइम पे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको कुछ कुछ बटरफ्लाइज, कभी रेनबो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यस। तो यस, डिफरेंट आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यस, आपको अवेयर रहना है सो दैट आप उनको समझ सकें। और यस, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, इस सपने का क्या मतलब है, इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, लाइक मेरा इनबॉक्स भरा रहता है। सबको पर्सनली बताना, मैं सच बता रही हूँ कि नहीं होता पॉसिबल। यस, मैं चाहती हूँ, लेकिन इतने सारे मैसेजेस होते हैं, और फिर मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यस, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना, जस्ट प्रे करो। प्रे में बहुत प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रेयर्स करो कि प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ भगवान जी, मुझे बताइए इसमें क्या मेरे लिए मैसेज है। और वो मैसेज आएगा ना जब क्लियर वे में, आपको पता चलेगा। और ये क्या है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ एक हो रहे हो, आप डिवाइन के साथ एक हो रहे हो, तो ये आपका प्रोसेस है। यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको सीखना है। कोई बता देगा आपको कि इस एंजल नंबर का या ये सपने का ये मीनिंग है, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ तो रुक जाएगी ना। तो ये अपनी ग्रोथ पर यहाँ पर फोकस करना है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आप सभी से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एंड अभी देखेंगे कान्हा जी की तरफ से भी आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना है आप लोगों को। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, अगेन जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना ही बेटर वे में आप लोग सोच पाओगे, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, इन केस इफ़ यू आर स्टक। सो यस, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं भाई। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग हील कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, है ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हो, सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करो। आप लोग दूसरों की मदद ले सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और मदद लेने में कोई बुरी बात नहीं है। ओके, नो, देखो वैसे तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के लिए यस आया था, लेकिन एंजल्स यहाँ पर अभी नो कह रहे हैं। और मैंने बोला था कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो वैसे नहीं होगा। जिस भी चीज़ के लिए आप लोग पूछ रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड वे में, तो यस, आपको वहाँ पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपके लिए एक जैसे एक कहते हैं ना परीक्षा की घड़ी, जो आपने सुना होगा, तो वैसा लाइक रह सकता है। तो आप जो चाहते हो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन यस, बीच में कुछ आपको आजमाया जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लास्टली देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, flow with the rhythm, allow all the things to take their rightful position in their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the आपने क्या कार्ड चूज किया है?
बीइंग इन द फ्लो। एंड यहाँ पर भी वही कार्ड आया है कि लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो प्लान एक वे में हो रही हैं, जो प्लान यूनिवर्स ने आपके लिए किया है, भगवान जी ने आपके लिए जो सोचा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ों को वैसे होने दो। अगर आप चीज़ों को जज करोगे, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, तो यस आप स्टक हो जाओगे बहुत सारी चीज़ों में। अगर आपको चीज़ों में स्टक नहीं होना है, तो ये ना एक ऑब्जर्वर की तरीके से देखो कि एक्चुअली आपके आसपास हो क्या रहा है, और आपको वहाँ पर क्या सीखना है, क्या लर्निंग है, अगेन वही क्या लेसन है। क्योंकि ये अर्थ हमारे लिए स्कूल है। मैं बार बार ये रीडिंग्स में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को एकदम पर्सनली हम ले लेते हैं, हम एकदम सीरियस ले लेते हैं, बट वो चीज़ें लॉन्ग रन में मैटर ही नहीं करती हैं, राइट। तो यस, पॉजिटिव रहना है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, टू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो भाई यहाँ पर आप लोग चाहें तो डेली भगवत गीता का पाठ कर सकते हो। इससे आपको वहाँ से हो सकता है बहुत सारी क्लैरिटी मिले, नॉलेज मिले, विजडम मिले। एंड भगवत गीता कहते हैं कि जीवन जीने का सार है, कि आपको जीवन जीना कैसे, आपको वो सिखाती है। तो यस, आप लोग भगवत गीता का पाठ करें, और साथ में यहाँ पर मैसेज ये भी है कि अपना कर्म जो है वो करते चलो, है ना। और जो भगवान जी को, ईश्वर को आपको देना है वो दे देंगे, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। यस, कुछ सीरियस मैसेज थे यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोगों के लिए, सो आपको उनको ध्यान में रखना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। और यस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस यहाँ पर क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा है तो जवाब हाँ है या फिर से ना है, क्या मैसेज है, ठीक है। तो मन ही मन डिवाइन से आप लोग पूरे दिल से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आप लोग को गाइड करें, रास्ता दिखाएं, क्लैरिटी आए आपकी लाइफ में, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आए, ठीक है। So option 2, please universe guide me for option 2. Okay, बहुत ही पावरफुल है भाई, यहाँ पर एनर्जी बहुत पावरफुल है आप लोगों की, बहुत बहुत पावर है आप लोगों में। ऑप्शन 2 मतलब जैसे कुछ ठान लिया है आप लोगों ने कि अब तो भाई करके ही दिखाना है, अब तो ये प्रूव ही करके दिखाना है। बहुत स्ट्रेंथ गेन कर ली है, और वो स्ट्रेंथ भी जो आप लोग के अंदर आई है, ऐसी कुछ तो आपने फेस किया है, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कोई बात आपको चुभ गई, कोई बात आपको बुरी लग गई, कुछ आपने ऐसे एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, तो यस कुछ हुआ जैसे आपकी आंखें खुल गई कि अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो वो एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन 2। और अब आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस तरफ जाना है। आपका कुछ लोगों से भरोसा भी टूट गया है, कुछ एंडिंग्स भी यहाँ पर हुई हैं, कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ पर आपकी लाइफ में हुए हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ आपने गेन कर ली है ऑप्शन 2 कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यस, आपको खुद के ऊपर बहुत विश्वास है, आपको खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, ये यहाँ पर आप लोग की एनर्जी है। और यस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस एनर्जी में हो, क्योंकि अक्सर कहा जाता है इस एनर्जी में टैप इन करो, है ना, और आप लोग ऑलरेडी हो। तो यस, मैं यहाँ पर मैंने सोचा पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो यस, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने यहाँ पर पूछा है, अगेन देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि काम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना में आप जानना चाहते तो सी यहाँ पर यस है, ठीक है ना। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो, अपनी मेहनत से कर रहे हो, अपने कर्म से कर रहे हो, अपने डिसीजंस के बेसिस पे कर रहे हो। और अब आपको ऐसा है कि मुझे मेरी लाइफ में कोई गलती नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट वे में सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना है। आप बहुत मोटिवेटेड हो अंदर से ऑप्शन 2। और यस, ये मोटिवेशन, ये डिटर्मिनेशन ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा। एट द सेम टाइम आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी हो कि मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। एट द सेम टाइम आप लोग एक डेडली कॉम्बिनेशन हो स्पिरिचुअलिटी का भी एंड जो भी मटेरियल लाइफ चल रही है, प्रैक्टिकलिटी का भी। तो आप बहुत ही बैलेंस एक अप्रोच को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उस अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं अंदर से कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो, कुछ चीज़ें वाकई में आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। कुछ हैं यहाँ पर, कुछ डार्क फेसेस हैं, कुछ डार्क रियलिटीज़ भी हैं।
है ना। लेकिन यस स्टिल आपको ऐसा है कि ठीक है, अब जो भी है ठीक है, और आप धीरे धीरे उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर है, सम टाइम आप सबको अच्छा दिखाते होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा रह रही हूँ या बहुत अच्छा रह रहा हूँ, लेकिन डीप विद इन आप लोग थोड़ा सा लोनली फील भी करते हो सम टाइम। आपको चाहिए कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे जाने, मैं किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ, मैं किसी को बता पाऊँ कि मैं एक्चुअली कैसा फील कर रही हूँ या क्या कुछ चल रहा है। लेकिन यस, आप लोग को ऐसा है कि ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेंस वाले मूड में हो कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, ज़िंदगी की सच्चाई को कहीं ना कहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। और यस, बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और यस, आप लोग का ऐसा रूटीन बन रहा है कुछ लोगों का कि मुझे डेली मंदिर जाना है इस टाइम पर, मुझे ये जाप करना है, मुझे ये मेडिटेशन करना है, या मुझे डेली योगा करना है। सो स्लोली स्लोली आप खुद को इन ऑल वेज इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं बहुत सारी रोशनी में, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। अभी आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग परेशान हो कुछ चीज़ों को लेकर, दुखी हो कुछ चीज़ों को लेकर, है ना। लेकिन यस, ऑप्शन 2, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में हो रहे हैं। लाइक मुझे यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी चीज़ों को कर रहे हो, आप लोग बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। मैं बस ऐसे कहूँगी, ऐसे ही चलते रहना, ऐसे ही करते रहना। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा उलझा सकती हैं, सम काइंड ऑफ आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ बुरे सपने आ रहे हैं या सपनों में कुछ डरावनी चीज़ें दिख रही हैं, आई डोंट नो, लेकिन या आप कुछ ऐसे फील कर रहे हो। आपको बस ये कहा जा रहा है कि देखो, आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज ओवरऑल बहुत हाई हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखना भाई, अपना आपको ख्याल रखना है, अपना ऑरा लॉक करना है आपको। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। या डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें आप लोग, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यस, ये कुछ कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है। या फिर से आप लोग चाहो तो ब्लैक टर्मलिन को वेयर कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन पेंडेंट वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या स्टोन अपने पास रख लो। कैसे भी ब्लैक टर्मलिन में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो यस, ब्लैक टर्मलिन आपके लिए अच्छा रहेगा एंड उसे ज़रूर वेयर करना, ठीक है। सो यस, यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि और सारी चीज़ें तो आप कर रहे हो और आप बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो। बस इस एक चीज़ का आपको थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना है कि कभी कभी आप अच्छे हो एंड बेवजह आपको बुरा फील हो रहा है, बेवजह परेशान हो रहे हो, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हो जाता है। या फिर से क्या होता है कि किसी की नज़र लग रही है कि अरे भाई ये ऐसे इतना खुश कैसे है, होता है कभी कभी। तो बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, चलिए यहाँ पर और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, सैक्रल चक्रा। एनर्जीज बहुत हाई हैं भाई आपकी। ऑप्शन 2, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। सो स्टैंड योर ग्राउंड एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। यस, तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एनर्जीज बहुत हाई है भाई। आपको है कि मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। तो यस, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो कहीं ना कहीं, ऑप्शन 2। और मैं ऐसे बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, सही तरीके से अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हो। सो मैं आपकी तारीफ ही कर रही हूँ, ऑप्शन 2। आपको बस साइड से एक सुनना था कि मैं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ ना, मैं सही कर रहा हूँ ना। तो यस, वो कंफर्मेशन है ये रीडिंग आप लोगों के लिए कि यस, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, है ना। बस जो था वो मैंने आपको बता दिया। सैक्रल चक्रा एग्जैक्टली, यस, एनर्जीज बहुत हाई हैं आप लोगों की। सोच समझकर आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना है। एंड दूसरी चीज़, देखो, एनर्जीज बहुत हाई हैं आपकी। अगर आप पॉजिटिवली उस एनर्जी को लेकर काम करते हो तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन से अगर नेगेटिव हुए तो ये एनर्जी आपको नेगेटिव भी बहुत कर सकती है। ये एनर्जी आपको कुछ एडिक्शंस की तरफ लेकर जा सकती है, कुछ
सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन येस आपको सही तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, तो कुछ लोग यहाँ पर चाहते थे कि मुझे अच्छे दोस्त मिले मेरी ज़िंदगी में जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, मैं भरोसा कर सकूँ। तो येस आप लोग कुछ अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, हालाँकि थोड़ा-सा अभी समय है इस चीज़ में, लेकिन येस मुझे फिर भी नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ अच्छे दोस्तों को अपनी लाइफ में जो है, कुछ ऐसे लोग जिन पे कि आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आप लोग ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो येस कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, लेकिन आप बहुत, मैंने कहा ना, जैसे आप पॉजिटिव हो और एक जैसे जंग का मैदान है और कोई जैसे अब आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता। आप सबको सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी को क्रॉस करते हुए, उनको पार करते हुए अपनी लाइफ में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यस कुछ परेशानी, कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अगेन ऑप्शन 2, आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, लाइक आप खुद एक मोटिवेशन हो और आप दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेट कर सकते हो अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से। तो यस मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर करें, ठीक है ना। दूसरे लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों को भी मोटिवेट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके अंदर एक स्पिरिट है भाई, एक फायर बहुत आपके अंदर जनरेटेड है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो आप उसी चीज़ पे, उसी फेज पे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लिसनिंग विद योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है अपने दिल की सुनो। और अगेन देखो यहाँ पर ना वही सेक्रल चक्रा की ही एनर्जी, अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर आप लोग काम करो, अपने सेक्रल चक्रा की एनर्जीज को आप लोग बैलेंस करो, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और यस अपने दिल की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इग्नाइटिंग करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग, वेलियंट एंड करेजियस। आपको खुद को ये एफर्मेशन भाई ज़रूर देनी है। आपको बहुत ज़्यादा, वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड की ही एनर्जी थी, तो आपको खुद को बार बार ही बोलना है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। एंड इस फीलिंग के साथ आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी इस एफर्मेशन को 3 बारी अपने लिए ज़रूर टाइप करना, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया आपके लिए, बिकॉज इतना भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो यस अपनी स्ट्रेंथ को जान पा रहे हो आप लोग, अपने आप को मैं क्या बोलूँ, ऑप्शन 2 में आपको क्या गाइड करूँ। आप लोग ऑलरेडी सब कुछ बेस्ट कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना। बस इसी उसके साथ में बोलूँगी, आप आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है ना। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। तो कभी कभी ऐसा हो कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, जस्ट यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कब कैसे हो जाए। तो बस पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना है और अपनी लाइफ में वैसे आगे आप लोगों को बढ़ते चले जाना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं एंजल्स आप सभी से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, आप लोग सेक्रल चक्रा को बैलेंस करें, इस चक्रा पर ध्यान करें, और आप लोग चाहें तो यस ब्लैक टर्मलिन के साथ कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, ये है ब्लैक टर्मलिन, ठीक है, और कार्नेलियन को इसके साथ में आप लोग वेयर कर सकते हो। आप लोग वेबसाइट पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.healoftheages717.com, और लिंक मैं दे दूंगी आपको स्टोन्स का, ब्रेसलेट्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से भी अपने लिए डायरेक्टली जाकर ले सकते हो। सो यहाँ पर देखो, इफ़ यू बिलीव, सारी चीज़ें कहाँ पर अटकी पड़ी हैं, तुम्हारे विश्वास पे, तुम्हारे भरोसे पे, ऐसे एंजल्स कह रहे हैं, राइट। तो यस अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जो भी करना है पूरी पॉजिटिविटी से करना है, पूरी शिद्दत से करना है, पूरे प्यार से करना है, मेहनत से करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। साथ में आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का भी मैसेज है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको इसके काम आप अकेले नहीं कर पाओगे, इसी मेहनत लेने से कतराना नहीं है आप लोगों को। और गिव एंड टेक वाला यहाँ पर आपको रखना है भाई। आई डोंट नो, गिव एंड टेक में यहाँ पर कहा जा रहा है समहाउ आपको बैलेंस रखना है।
अगर आप किसी से मदद ले रहे हो तो, ठीक है ना, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी मदद आप लोग ले सकते हो, हेल्प यहाँ पर आप लोग ले सकते हो किसी से। नो नीड टू वरी, वही एंजल्स आपसे कह रहे हैं, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और बस आगे बढ़ते जाओ ठीक है ना, बस ठीक है। ऑप्शन 2 सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ आपकी आपकी रीडिंग से, आपकी एनर्जी से ओवरऑल। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, कान्हा जी आप सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो वेटिंग कार्ड गिव क्या है। सो मैं ये नहीं लूँगी, मैं थोड़ा शफल ही कर लूँ पहले आपके लिए। माय गॉड, ऑप्शन 2 अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो भाई अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कान्हा जी कह रहे हैं ढेर सारी अबंडेंस को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस खुश रहो, खुश रहो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएंगी कि जहाँ पे आपको साथ के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो। और मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है, अपने नाक को खुले रखो कि आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और आपको उसी हिसाब से काम करना है, वाइजली डिसीजन लेने यहाँ पर आपको। ओके, सो यस, ऑप्शन 2 आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो। इसी स्पिरिट के साथ काम करते रहो, ये मैं आप लोग को बोलूँगी। और यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई एम श्योर आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलो अभी बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग फ्रेश का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। मन ही मन आपको डिवाइन से पूरे दिल से प्रे करना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, जो भी आपके लिए बेस्ट गाइडेंस है वो आपको आज इस रीडिंग में मिले, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स एंड देखते हैं जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सिचुएशन है, यहाँ पर यस है, नो है, क्या गाइडेंस है, ठीक है। ऑप्शन 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। सो यहाँ पर पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कुछ पास्ट इश्यू से कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्शन 3 मुझे हील करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ हील कर रहे हो, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप लोग। और कुछ यस पास्ट इश्यूज से कहीं ना कहीं आप लोग हील कर रहे हो, ये मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली मैं प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं, तो आप उनको जैसे थोड़ा सा फिक्स करना चाहते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप लोग अपने लिए उस लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ वो ये कि जिस तरीके से आपने चीज़ें सोची हैं अपनी लाइफ में, आपको वैसे नहीं मिली। एक फुलफिलमेंट वाली जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ रिश्तों की, तो वो प्यार नहीं मिला, वो अटेंशन नहीं मिली, या वो वैल्यू नहीं मिली, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो यस, बहुत कुछ आप लोगों ने सफ़र किया है अपनी लाइफ में, सेक्रीफाइस भी करे हैं आपकी लाइफ में, और अभी आप लोग शांति से रहना चाहते हो, शांति से अपने जीवन को जीना चाहते हो, खुशी के साथ, प्यार के साथ जीना चाहते हो। सो यस, स्पिरिचुअलिटी में भी हो आप लोग ऑप्शन 3। देखते हैं भाई क्या आप लोग बस थोड़े से कंफ्यूज हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर आपने जो भी कुछ पूछा है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, हाँ है यहाँ पर, ना है, क्या है। ऑप्शन 3, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8, oh my God, सारे पेंटिकल्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, चारों ही कार्ड भाई पेंटिकल्स के हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस की एनर्जी है।
जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सो अगर बात करूं कि यहाँ पर यस है या फिर से नो है, अगर आपके मन में कोई यस नो क्वेश्चन है तो यहाँ पर यस है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों को कि जो चाहते हो आप वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने नेगेटिव बिलीफ से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने अंदर की नेगेटिविटी से ऊपर उठना पड़ेगा। आपके मन में जो डर हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी शैडो साइड को आप लोगों को हील करना पड़ेगा और फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। लेकिन यही आपके लिए एक सबसे बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो रहने वाला है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो भी कुछ है वो आप ही के पास हैं। आप कर सकते हो ऑप्शन 3, आप कर सकते हो। आपके मन में कुछ भी डर है, इनसिक्योरिटी है ना, बस उसको जाने दो और देखो कि आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो वो लाइफ एग्जैक्टली वैसे ही मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ जाएगी। बस इसी से ऊपर उठना है, यही आपके लिए मेन चैलेंज जो है वो रहने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में से आई डोंट नो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, लेकिन आपके करियर में बहुत कुछ होने वाला है। करियर में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको बहुत सारा काम आपके पास आ रहा है। आप अगर बिजनेस भी करते हो आप लोग काफ़ी बिजी रहने वाले हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जितना बिजी रहोगे उतना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अदरवाइज से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि वो ओवर थिंकिंग में लग जाएंगे, पास्ट का सोचने में लग जाएंगे, पिछला सोचने में लग जाएंगे। तो यस, आप जितना बिजी रहो, काम करते रहो, जितना क्रिएटिव आप रह सकते हो उतना आपको रहने की ज़रूरत यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। साथ में कुछ लोगों का ये भी देख रही हूँ मैं कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि खर्चा होने वाला हो, एक्सपेंसेस होने वाले हों, तो अपनी इनकम सेविंग एक्सपेंसेस में थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाकर चलना है। और हेल्थ का स्पेशली मैं बोलूँगी कि आपको ख्याल रखना है। कुछ लोग यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच सोच के सिर दर्द हो जाता है, तो उस चीज़ से आपको कहा जा रहा है कि आपको बचना है, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के यहाँ पर फैमिली में भी कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही थी, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था या जो भी कुछ है, तो ये चीज़ें हील हो रही हैं, फैमिली में हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और एडिशनल यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। अब पता है मुझे एग्जैक्टली फुलफिलमेंट वर्ड सुनाई दे रहा था कि अभी तक जैसे आप अपनी लाइफ में चीज़ें चाहते थे ना वैसे नहीं हुई हैं। बहुत सारी जगह आपने सेक्रीफाइस करा है, अपने मन को मारा है, अपनी खुशियों को मारा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, फुलफिल हो रही हैं लाइफ में चीज़ें। फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है कि जैसे आप चाह रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो वैसे चीज़ें हो रही हैं, विशेस पूरी हो रही हैं। और गाइडेंस मैंने आपको दे दी है कि आपको क्या करना है, अपनी शेडो साइड को हील करना है, उसके ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है। एंड फिर आप जैसे चाहोगे, जैसे सोचोगे, चीज़ें वैसे ही होंगी एग्जैक्टली, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो यस, कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर हैं, कुछ चैलेंजेस यहाँ पर हैं, उनसे हार नहीं मानना है भाई, उनको परेशान नहीं होना है। आपको बस याद रखना है कि यस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप उनको अपनी लाइफ में ओवरकम कर सकते हो, उनसे बाहर निकल सकते हो। सो अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है ना। ये चैलेंजेस होते हैं ना भाई, ये सबकी लाइफ में किसी न किसी वे में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इन्हीं चैलेंजेस से हमें सीखने को मिलता है। तो यस, ये कुछ नेगेटिव नहीं है आपके लिए कि आप सोचो कि ये नेगेटिव है। आप लोग खुद को बस कहा जा रहा है इमोशनली स्ट्रांग करो। आप लोग ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, हिम्मत हारने में लग जाते हो। तो यस, आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है। ऑप्शन 3 ये चीज़ कही जा रही है। डिसेप्शन एंड एनवी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये रिसेंट की एनर्जी है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, कुछ धोखा हुआ, कुछ लोग आपके लिए अच्छी एनर्जीज नहीं रखते थे, आपको कुछ प्रोमिसेस किए लोगों ने, वो तोड़ दिए, उनकी वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशान हो खुद को। लेकिन यस, खुद को हील कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ रहे हो ना, तो ठीक है भाई, ठीक है। कोई क्या कर रहा है हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमने किसी गलत पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो अब हम उसको भी नहीं चेंज कर सकते। हमें बस जो लेसन्स मिले हैं, जो लर्निंग मिली है हमें वहाँ पर, वो याद रखना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डन की एनर्जी है भाई, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ऑप्शन 3
आप नेगेटिव ना हो, आप परेशान ना हो, आपको खुश रहना है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। लाइक एग्जैक्टली आप लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रही हैं पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव हो रहा है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 3 क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस आर सोर इनटू एक्सीलेंस। यस, तो यस यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 3, जो भी कुछ करना है ना उसे अपने परफेक्शन के साथ करना है, अपने काम में परफेक्शन लेकर आओ। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट वे में करने की कोशिश करो, और आपकी ना अपनी लाइफ को लेकर अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब आप चीज़ें वैसे नहीं कर पाते तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखो, अपना बेस्ट करना, बेस्ट वर्जन में आना, आगे बढ़ना, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ के लिए आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है ना। आप बोलो मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, ठीक है ना। आई एम बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट। आप खुद को ये एफर्मेशन जो है वो बार बारी दो, एंड ये क्या करेगी, ये जस्ट आपको आपके बेस्ट वर्जन में आने में हेल्प करेगी। लेकिन यस, खुद को प्रेशराइज नहीं करना बहुत ज़्यादा, बट बाकी देखा जाए तो यस, परफेक्शन के साथ काम करना है, और परफेक्शन आपकी लाइफ में आ भी रहा है। स्टैंडिंग फर्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर अगेन ये कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना, ये आपको समझाएगा या समझा रहा है कि आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग कितने पावरफुल हो। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है। परेशानी, प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आप उनको ओवरकम कर लोगे। नेगेटिव नहीं होना है। ऑप्शन 3 बस ये कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी फीड करो, अपने आप को पॉजिटिविटी फीड कराओ, ठीक है ना। खुद को बार बार ये एफर्मेशन दो, आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। और बाकी मैंने बता दी, आई एम बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट। और इस एफर्मेशन को आप कमेंट सेक्शन में भी 3 बारी ज़रूर लिखें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। हीलिंग द पास्ट, और ये मैंने पहली आपको पहली दूसरी लाइन में ही मैंने बोला कि हील कर रहे हो, पास्ट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आई स्टेप इनटू माय फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। अब यहाँ पर देखो, पास्ट से आगे बढ़ने का वक्त ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ, ऑप्शन 3 आप लोगों की लाइफ में आ गया है। जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चैलेंजेस, परेशानी, जो भी कुछ चल रहा है ना, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि आप पास्ट में अटके पड़े हो, बस यही एक रीज़न है। और जिस दिन उससे बाहर निकलने का बस सोच लिया, आगे बढ़ना है, हील कर लिया, फिर देखो आपकी लाइफ में कितने सारे मैजिक होंगे, कितने सारे मिरेकल्स होंगे, ठीक है ना। तो यस, आप हील करते जाओ, अपने पास से आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3, फॉरगिवनेस। एंजल्स कह रहे हैं माफ कर दो। अगर कुछ लोगों ने गलत किया है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको हर्ट हुआ है किसी की वजह से, एंजल्स कह रहे हैं माफ कर दो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। इतना बर्डन लेके चलोगे तो वो शैडो साइड को फिर हील कर ही नहीं पाओगे ना। अगर शैडो साइड के ऊपर काम करना है, हील करना है, तो फॉरगिवनेस तो मेन, ये पहला स्टेप है, ये पहला पड़ाव है स्पिरिचुअलिटी का भी। कभी कभी इस तक लोग बहुत बाद में पहुंचते हैं। तो फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। आप लोग कहोगे कैसे कर दूं, इतना कुछ गलत किया, इतना कुछ हो गया, देखो, अगर आप माफ नहीं भी करते तो उसमें आपका ही अभी जा रहा है, उसको तो उसके कर्मा का मिलेगा। जो भी कुछ कोई करता है सबको मिलता है। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, अच्छा करते हो तो भी, बुरा करते हो तो भी, राइट। तो आप माफ नहीं करोगे तो अब इसमें आपका ही घाटा, एक तरीके से आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो माफ कर दो, अपने लिए, आपके लिए जरूरी है। ओके,
डोंट स्टॉप, तो भाई रुकना नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। चैलेंजेस आए, परेशानी आए, सबका सामना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, एक तो अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने तरह तरीके के, मैं बार बार ही बोलती हूँ इस चीज़ को। जो भी कुछ करना है, जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज ना हो, किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद तभी आपको कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस में जाना है। अदरवाइज नॉर्मल जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो करो, ठीक है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए ऑप्शन 3 क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 3, अबंडेंस। तो ऑप्शन 2 में भी था ये वाला कार्ड, एंड कान्हा जी कह रहे हैं भाई कि ढेर सारी अबंडेंस। अब अबंडेंस का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स सक्सेस, खुशियाँ, प्यार, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। तुम बस बेफिक्र होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। बस मैसेज क्या है? पास से हील करना है, अपनी स्ट्रेंथ को जानना है और खुद को प्रेशराइज नहीं करना। अपने बेस्ट वर्जन आने के लिए पूरे एफर्ट्स करना है, पूरा ट्राई करना है, बट प्रेशराइज नहीं करना खुद को। हाँ, परफेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, सब कुछ होगा भाई। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का भी यहाँ पर कार्ड था, विशेस भी आपकी ज़रूर पूरी होंगी। याद ये भी रखना है कि फॉरगिव करना है, माफ़ करना है आपको। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो, ठीक है ना। अपने आज को बेस्ट बना लो, कल अपने आप बेस्ट हो जाएगा। और जो भी कुछ करना है ना, सोच समझ कर करना है। जल्दीबाजी में, किसी की बातों में आकर कभी कभी होता है कि लोग एग्रेशन में कुछ कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं किसी को, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं गुस्से में। वो चीज़ें जो है वो नहीं करनी है। बहुत वाइजली आपको अपनी लाइफ में चलना है, वाइजली एक्ट करना है। ओके, सो यस, ऑप्शन 3 आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है ना। सो यस, ऑप्शन 3 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। साथ में मैंने रिसेंटली ही रीडिंग करी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।